मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारी ये 5 सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं, इनका ताल्लुक़ रहेगा ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियाँ हैं, शुगर है, उसमें हमें क्या एहतियात करनी है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू रहेगी। ये 5 मुख्तलिफ छोटी-छोटी जो है वो वीडियोज़ होंगी जिसमें हम मालूमात देंगे। आज हम इसकी इब्तिदा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है या ब्लड प्रेशर पर काबू पाकर हम अपने दिल और जिस्म को किस तरह सेहतमंद रख सकते हैं। बरतानिया में हाई ब्लड प्रेशर के अमराज और फालिज की, यानी अगर दिल के जो अमराज हैं और फालिज जो है उसकी जो सबसे बड़ी मालूम वजह है, जो अब तक साइंसदानों ने, रिसर्च करने वालों ने मालूम की है, वो ये है कि दिल के मर्ज और फालिज के नतीजे में खतरनाक बीमारी और माजूरी लाक हो सकती है, यहाँ तक कि मौत भी वाक़ हो सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर जो है ये सबसे बड़ी मालूम वजह है। और भी वजूहात होती हैं दिल के ये दौरे की, फालिज की, मगर जो सबसे बड़ी मालूम वजह है वो ये है। बरतानिया में रहने वाले जो हम साउथ एशियन लोग हैं, उनको दिल के मर्ज में या फालिज से मरने का ज्यादा खतरा लाक होता है बनिस्बत दूसरी कौमों के। अपने ब्लड प्रेशर पर काबू पाकर आप सेहतमंद जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं और ये खतरात कम कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज ये है कि हाई ब्लड प्रेशर, माजूरी, फालिज से होने वाली कबल अज वक्त मौत, दिल का दौरा और ये जो इसकी जो मालूम वजह है, ये तो मैंने जैसे आपको बताया हाई ब्लड प्रेशर है। बरतानिया में हर 3 में से 1 बालिग शख्स जो है वो हाई ब्लड प्रेशर से मुतासिर है और इस सूरत हाल के नतीजे में हर रोज 350 अफराद तकरीबन काबिल तहफ़्फ़ुज़ फालिज या दिल के दौरे से मुतासिर होते हैं। ये सूरत हाल है। अब ब्लड प्रेशर क्या है, उसके आदात होते हैं। ये अक्सर कंफ्यूजन भी रहता है लोगों को। जो ब्लड प्रेशर है उसको जब वो नापा जाता है, जो डॉक्टर उसको मेजर करता है अपनी सर्जरी में, या आप घर पे मशीनें लोगों ने रखी हुई हैं, उसमें एक नंबर आता है 120 और फिर स्लैश का निशान होता है और नीचे 80। ये वो रीडिंग होती है। अगर आपने ब्लड प्रेशर अपना चेक किया और जब उसमें देखा कि जी 120 और उसके नीचे वाला 80 आया है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है, यानी मिसाली है। उसे काबू में रखने के लिए अब आपको एहतियात तो करनी है कि वो ऐसे ही रहे और ऊपर नीचे ना हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर, उसकी रीडिंग 120 से ज्यादा आती है और नीचे वाला जो है ब्लड प्रेशर, उसकी रीडिंग जो है प्रेशर उसकी 81 या 80 से ज्यादा आती है, तो और 121 से लेकर 139 और नीचे वाला जो है वो 81 से लेकर 89, अगर यहाँ ये रीडिंग आती है, इसके दरमियान कहीं रीडिंग आती है, मिसाल के तौर पर 124 आ गई और वहां पर 82-83 आ गई, 82-83 आ गई, या 135 आ गई ऊपर और 87 नीचे आ गई, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है। उसको कम करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, जो कि हम, यही हमारा मकसद है, इन वीडियोस में हम आपको बताएंगे। अगर आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग 140 आ रही है और नीचे वाला 90 है, या 141-42 है, वो 90, 92, 93 आ रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। और इस सूरत में आपको फौरन अपने डॉक्टर से, या आपकी जो कोई नर्स अगर डेडिकेटेड है किसी भी वजह से, तो आपको फौरन जो है उनसे राब्ता करना है। ये 3 सूरत हाल है। ब्लड प्रेशर आखिर क्या है? जब आपका दिल धड़कता है तो ये आपके जिस्म में, यानी दिल धड़कता है तो ये आपके जिस्म में गर्दिश करता है और इससे मतलूब तवानाई और ऑक्सीजन जो है ये मुहैया करता है हमारा ये जो दिल है। अब खून गर्दिश के दौरान, यानी खून जो है वो नसों की दीवारों पर दबाव डालता है। जाहिर है जब खून नसों में जा रहा है तो वो एक किस्म का दबाव डाल रहा है, उस दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर वो नहीं होता जिसे आम तौर पर आप महसूस करते हैं। अपने ब्लड प्रेशर को जानने का वाहिद तरीका यह है कि आप उसकी पैमाइश करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसकी रीडिंग्स देखेंगे। जब आपके ब्लड प्रेशर को आप देखते हैं
तो उसे 2 अदद में लिखा जाता है, जो मैंने आपको बताया था, उसे mmHg कहा जाता है, यानी 120 और ऊपर वाला और नीचे वाला 80। और ये ब्लड प्रेशर जो है ये उसकी पैमाइश होती है। जब भी ब्लड प्रेशर पूछा जाता है वो बताते हैं 120 80 या 122 81, ऐसे जो भी आएगा। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है अगर हो जाए, यानी रीडिंग जो है आपकी 90 से ऊपर है या 140 से ज्यादा है, ऊपर वाला 140 से ज्यादा है, तो यह काबिल तशवीश है। और क्यों है काबिल, क्यों इसकी वजह यानी फिक्र है, और ये कैफियत कई हफ्तों तक बरकरार रह सकती है। तो अगर रहती है तो आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। अगर इसमें से दोनों में से कोई एक भी ज्यादा हो तो भी हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लाहक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से आप अपने आप को बीमार तो महसूस नहीं करेंगे, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसलिए फौरन ही डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। अगर आप इसको कम न करें तो यह आपके दिल और खून की जो शरियानें हैं, नसें हैं, और दूसरे आज़ा को मुतासिर करता है। यह आपकी सेहत के लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। अगर आपको डायबिटीज हो तो हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल और खून की नसों को और भी ज्यादा मुतासिर कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अब सवाल यह है कि ये हाई ब्लड प्रेशर किस तरह आपके जिस्म को मुतासिर करता है। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हैं। सबसे पहले ये मुतासिर करेगा दिल को। कैसे मुतासिर करता है? हाई ब्लड प्रेशर दिल के दौरों का एक बहुत बड़ा सबब है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिल का दौरा उस वक्त पड़ता है जब आपके दिल को खून पहुंचाने वाली नसें बंद हो जाती हैं या फट जाती हैं। जब ऐसा होता है तो दिल के अज्जा जो है वो मुतासिर होते हैं या वो मरने लगते हैं, जो सेल्स होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के सबब दिल की धड़कन बंद हो सकती है या दिल फैलकर बड़ा हो सकता है। दोनों सूरत हाल का मतलब यह है कि आपका दिल इस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह उसे करना चाहिए। ये होगा दिल के ऊपर जो असरअंदाजी होगी हाई ब्लड प्रेशर की। अब गुर्दों पर यह कैसे असरअंदाज होता है? हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों को खून की सप्लाई करने वाली नसों को मुतासिर करके गुर्दों की बीमारियां पैदा करता है। अगर आपके गुर्दे इस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए तो ये आपकी सेहत को शदीद तौर पर मुतासिर कर सकते हैं। अगर आपके गुर्दे खराब हो जाएं तो अक्सर व बेशतर ब्लड प्रेशर को मजीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर गुर्दे में भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गुर्दों में कोई खराबी हो गई, तो उससे ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ सकता है। इससे आपके दिल, खून की जो नसें हैं और खून जो है जो गुर्दों पर और ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। इसके बाद ये आपके दिमाग पर भी असरअंदाज होता है। हाई ब्लड प्रेशर फालिज का एक बड़ा सबब है। फालिज उस वक्त लाहक होता है जब आपके दिमाग को खून पहुंचाने वाली नसें बंद हो जाती हैं या फट जाती हैं। जब ऐसा होता है तो दिमाग के अज्जा जो है वो मुतासिर होते हैं या सेल्स जो है वो मरने लगते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से दिमाग की कई किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उनमें याददाश्त का गुम हो जाना, घबराहट और बोलने में जो है वो काबू नहीं रहता, यानी स्पीच में जो है वो ब्रेक आने लगता है, और किसी से बातचीत करते हुए उसकी बातचीत को समझने में दुश्वारी पैदा होती है। आपके जो पैर हैं, पांव, हाई ब्लड प्रेशर आपके पैरों की खून की नसों को तंग कर देता है, जिससे उनमें खून का बहाव जो है, यानी जो खून जा रहा है, वो मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से तकलीफ दे सूरत हाल पैदा होती है। मिसाल के तौर पर जब आप चलते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर से आपके टखनों में जो है वो वरम भी पैदा हो सकता है, यानी सूजन हो सकती है। ये बहुत तकलीफ दे होती है, और कभी कभी उससे जो हमारी जो नसें हैं उनमें भी सूजन और ईठन पैदा हो जाती है, या पैरों का एक नासूर इन्फेक्शन भी हो जाता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर आपकी आंखों समेत जिस्म के दूसरे आज़ा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे मर्दों में जो है, यानी इससे, यानी अगर आप ये देखें कि ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है तो इसकी जो सतह है ब्लड प्रेशर की, उसको कम करना निहायत जरूरी है, वरना ये जिस्म के
مختلف اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے، اور دل کی بیماریوں کا اور فالج کا تو یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ ہمارے آئندہ پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس سے کس طرح سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں یا بلڈ پریشر پر قابو پا سکتے ہیں۔